शास्त्र में लिखेगा सातवें गुरु से ही जीव गति होगी। और सातवें भामर का भी तो खेला, छठे भामर पे लड़की मना करते तो क्या वो पति उससे कह देगा ये मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है? नहीं कहेगा। चाहे हमारा पूरा पैसा चला जाए, 1 लाख 2 लाख जितना तय हुआ सब दे जाए, और स्टेज पर भी माला वगैरह का कार्यक्रम हो जाता है, भामर की बात आती है तो माता बहन गाती है कि मेरी पहली भमरिया रे कहता हूँ बेटी बाप की। तो ऐसे ही जीवात्मा प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज फल दाता। तो ये रही पहली। अब गाती है दूसरी कि मेरी दूजी भमरिया रे कहता हूँ बेटी। और दूसरे गुरु है दाई और गर्भ वास का मैल छुड़ाई। गुरु तो वो भी है, गांव के रिश्ते के हिसाब से बुआ चाची मौसी जी लगा प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं है कि हम ठाकुर है का ब्राह्मण है का बनिया के पढ़े है के लिखे। अब बाबा जी ने कहा जमीन में पढ़े थे तो कोई नहीं अंक लगा रहा था, जब उसने साफ सफाई करी तब अंक लगाया। तो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। अब वो चाहे कि हमारी जीवात्माओं को पार करा दे, काम नहीं करा सकती। फिर आई तीसरी के मेरी तीजी भमरिया रे के तो बेटी बापई की, तो बापई की ये तीसरी बेटी। और तीसरा गुरु जो नाम धरावा ले ले नाम सब काम पुकारा, नामकरण करने वाले वो भी हमारे गुरु गए, वो भी उससे काम नहीं हो रहा है। अब आई का चौथी भमरिया रे के तो बेटी तो बापई की है। और चौथे गुरु ने शिक्षा दीना स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक, भूगोल का इतिहास का ज्ञान कराया, आकाश का पाताल का ज्ञान करा, शिक्षा देने वाले गुरु, तो वो भी गुरु है, वो भी सम्मान के योग्य है। ये भी नहीं है कि उनसे प्रणाम नहीं करें, लेकिन वो चाहे किसकी जीवात्माओं को पार करा दें, कर्म जाल से बंधन से पार करा करे, वो भी नहीं करा सकते। सम्मान तो है, गुरु तो है, लेकिन काम नहीं करा सकते। और तुमने अब आई पांची के मेरी पांचवी भमरिया रे के तो बेटी तो व्यापारी की है। तो ऐसे ही आकर के पांचवें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का स्मरण कीना। जैसे कि सप्ताह में भागवत में होती है वो कुलगुरु बना लेते हैं, क्योंकि भाई साहब प्रीतम जी के सप्ताह हो रही थी और विधायक जी गुरु महाराज का संदेश सुना रहे थे, सत्संग चल रहा था। वो वहां पे कान में गुरु दक्षिणा दे रहे, जिका रहो गुरु बना रहे। अब जितने बड़े गुरु वो ऊपर मंच पे बैठा है और कैसे चंद्रा दे कान में कू कर दे। मैंने पूछी क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या बता दे, तो मंत्र है। मेरी मुनो कह रहे ओम नमो भगवतो वासुदेव सुनी कि जाको जाप करना, भगवतो कहाँ बैठे, वासुदेव कहाँ बैठे, उनको तो पता है नहीं। तो ऐसे गुरु से भी काम नहीं चला। तब भी ये जीवात्मा नरक 84 भटकती रही। कुआरी है ये आत्मा, ब्याह तो हुआ ही नहीं। पति की तलाश में तो सभी डोलने के सुहागन बन जाए, सभी पति की तलाश में सब मिल जाए, लेकिन पति मिल नहीं रहा है। कुआरी की कुआरी देखने में होगी कि सब पति मिल गया, लेकिन है कुआरी। अब आई छठई के मेरी छठई भमरिया रे के तो बेटी। छठवें गुरु ने ब्रह्मचर्य तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा कि देवी क्या है, देवता क्या है, यहाँ तक पहुंचाने वाले। तो वो भी काम नहीं हुआ, वो भी जीवात्मा नहीं गई। अब सातई और एक और विशेष बात, एक विशेष बात कि सबसे पहले 3 भावर पे लड़की आगे चलती है। ये सब ऋषि मुनियों की व्यवस्था है 3 भावर पे, और 3 पे ते आगे की चलते ही लड़का आगे या तो लड़की पीछे हो जाती है। कब पूछी पंडित जी ये सोचो मैं भावर तो साथ ही तो कटवानी चाहिए, कटवाए दो, साथ ही तो लगवानी है। तो ये भी स्वामी महाराज, ये सब आध्यात्मिक विषय ऋषि मुनियों की सारी व्यवस्था थी कि इससे बाबा जी स्वामी महाराज भी तो कहते मारे अरे बच्चा नकल से असल भी आ जाती है, तो उन्हें नकल करना भी हाथ छोड़ दिया तो असल कहां से आएगी। अब विवाह है जो शांत, अब
सनातन धर्म में हमारी ये व्यवस्था है, वेद 7 धर्मों के हिसाब से, वेद मंत्र के हिसाब से ब्याह पढ़ा जाता है। आज की मॉडर्न समय में जो किसी मतलब की सौदा नहीं है, स्टेज पर माला पहनाना, फिर शराब पी के सब आशीर्वाद देंगे, नशा में झूमत वाले आशीर्वाद दे रहे हैं सब। आशीर्वाद में 4 घंटा 5 बज जाए, और जो मेन मुहूर्त छुड़वा दे, पंडित जी के पास जाते कि मुहूर्त भाई बिटिया की शादी है जाए, तब ध्यान ना मां मंडप पे लड़का लड़की पहुंचे, जल्दी करो बसवा जल्दी कर रहा है। तो फालतू की चीजें बामे 5 घंटा, और ब्याह के असली जो संस्कार बामे 1 घंटा में काम दे रहे। तो पंडित जी को कहा है रोम रुद्र वज्र रोम, चल जल्दी में ला पैसा पकड़। और 30 दिन तलाक, 1 महीने बाद तलाक। एक लड़की ने मथुरा में ठोक दिया मुकदमा पंडित जी पे, पाने की कुंडली के 11,000 ले, और जो कि बहुत अच्छी कुंडली मिले, 28 गुण मिल रहे, और बहुत पतवती में बनेगी, पढ़ी लिखी लड़की क्या अच्छी बनेगी, और 1 महीने में तलाक हो गया। तलाक की नौबत आएगी, मतलब 1 महीने के अंदर पाने की 100 से पंडित ने कुंडली बनाई, जाई भी पहले मुकदमा डूबाई पर ठूक दो कि पति है तो बाद में देगी, पंडित जेल चले गए। तो वो स्थिति है। तो कहने का मतलब कि आगे बताइए विस्तार से। अब आई सातई के मेरी सातई भमरिया रे, के अब बेटी अब भाई साजन की ऐसे सप्तम गुरु सत शब्द लखावा, और ताका जीव ता पहुंचावा। माँ टेस्टी साथ की बात के ऐसा शब्द वेदी गुरु मिल जाए तब जाकर के जीवात्मा पाक होगी। अब पहले दही जमा के बात वही है, तब पीछे भी गए, हमको रास्ता बता दिया, तो बाबा जी के बच्चा तुमको चलना पड़ेगा। तो पहले हम को मन लगा करके भजन करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे। जब अंतर में जाकर के चलेगी जीवात्मा, जब मां अंधेरा छाएगा, जब कोई आधार नहीं है, गुरु महाराज ने कहा जो सकल यहाँ पर आप देख रहे हो यही हर मंडल में बैठी मिलेगी, वहाँ पर रक्षा मदद करेगी। उसी के बारे में वेदों ने कहा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं जाकर के स्वामी महाराज ने कहा वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, और ये जीवात्मा में 16 सूर्यों का प्रकाश है, लेकिन जुगनू की तरह टिम 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 दिखती है, ठीक है। और इसमें इतना प्रकाश नहीं चला जाए, तो गुरु महाराज ने क्या कि कोटि न सूर्य चांद सितारे और रोम रोम में करें पुजारे, अलग पुरुष कर सार तुमको लाखों प्रणाम। तो उस जंगल में जाकर के अंधेरे में, और जाकर के जब गुरु फिर आगे हो जाता है, तो गुरु के प्रकाश में फिर तो फोक्सलाइट जल जाती है, और जीवात्मा भजी चली जाती है पीछे पीछे। ताका मतलब ये छाया बताई कि सबसे पहले लड़की आगे और आदि पीछे, मतलब गुरु पीछे का। बाबा जी ने कहा सहारा मैं लगा दूंगा, तुम घर बैठ के सिमरन ध्यान भजन तो करो। और जो चढ़ाई होने लगती है तब देखता के आगे अंधकार मंडलों में और घेरे चारों तरफ से, तो गुरु महाराज फिर आगे हो जाती है, फिर तो पीछे पीछे जीवात्मा चली जाती है। बोलो प्रेम से। तब कहा कि मेरी साथ ही भमरिया रे, के अब बेटी साजन की तब भी श्रृंगार करती है। कौन सी? कि प्रेम पायल पहन कर और धीरज काजर दे, और सील सिंदूर भराई के तब पिय की सुधे ले। सील रूपी सील क्षमा संतोष पर है और विवेक तब जीवात्मा के अंदर तब जाती है। तो ये भी एक सिस्टम था, ये सिंदूर माता बहने लगाती है, सिस्टम था, ऋषि मुनि व्यवस्था है। इससे प्रमाण पत्र के शादी है। वो आदमी पे कोई प्रमाण पत्र ना, आदमी पे तो प्रमाण पत्र जिए के संज्ञा काम करके आओ, तो थैला लटक गया, एक साग को लटक गया, जा लगा में मिर्च मिर्च धनिया लटक रहे हो, हाँ तो चलो यार तो मिलो शादी सदा है। बाबू प्रमाण पत्र जो है हापत आवे तो व्यवस्था है सिंदूर की। सिंदूर का मतलब सुहागिन। दूसरी या ब्रह्म है या ब्रह्मरंदी है। जो गुरु महाराज यही तो बैठे, जो कि हम चारों तरफ खोज रहे, तो ही तो कुआरे कि 10वें द्वारे पे बैठे गुरु,
और मुझको स्वामी जी माफ करना, देरी आने में हो रही। अब कह रही है तब देरी आने में है कि मैं 9 दौर में तो खोज रही यहाँ पति जहाँ कसम जहाँ मिल जाएगा, लेकिन कसम नहीं मिला। अब सिंदूर की व्यवस्था यहाँ थी कि माता बहनों के लिए कि या सिंदूर लगाए, इसमें शीशा होता है पारा, ये वैज्ञानिक तथ्य है। और पारा क्या है? शरीर की जो गर्मी है उसको कंट्रोल करता है दिमाग को। माता सिंदूर लगाती है तो उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। और जब से माता बहनों ने बीच का सिंदूर ऑरियल भरना बंद कर दिया, एक पेंसिल आती है आउटलाइन सी, रिफिल सी, और ऐसे टेढ़ी मांग में ऐसे लगा ली, किसी ली एक चिन्ह से लगा लिया, खत्म हो गई। तो क्या बीमारियों का घर। और सबसे बड़ी बात टेंशन। सास ने कही 1 गिलास बहु पानी लिया, आए के टेंशन में दिमाग तुम ले लो पी लो। अब बाबा जी कह रहे हैं कि टेन कहते हैं दस्ते और सन कहते हैं सूरज थे। एक सूर्य की गर्मी तो झेलना रही और 10 सूर्य की गर्मी बहू के दिमाग में घुस गई। अब भजन है जाएगा घर में, जब 10 सूर्य को गर्मी टेम्परेचर भरा हुआ है तो ये व्यवस्था वहां से कि प्रेम पायल पहन के धीरज काजर दे और सील सिंदूर भरा के तब पिया की सुधे ले, तब पिया की सुध ले। जो माता बहन है वो आउटलाइन पेंसिल वाली वो खत्म कर दो, टेंशन नहीं जाएगा बात, टेंशन तो भाई से जाएगा। और रियल पारे वाले सिंदूर से तब ये जीवात्मा स्वागन होती है, तब वो जाती है। तब उसी के बारे में ब्रह्मानंद महाराज ने कहा कि मैंने अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना भूमि के महल बनाता में ज्योति अपारी री। और उन्होंने भी कहा, कबीर साहब ने, बिन बात ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा रे, बिन बात रजा बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा रे, ऐसा देश हमारा साधो, अच्छा देश हमारा रे। उसी के बारे गोस्वामी रामायण में लिखा, तो उसका वर्णन यहाँ नहीं मिलेगा। तो शारद शेष महेश नित्ता अगम निगम प्राण और नेत नेत कह जास गुण करे निरंतर गान, निरंतर गान कर रहे, उसका पार कोई नहीं पा सकता। तो कब बात समझ में आएगी? सत्संग के माध्यम से। तो स्वामी महाराज यही तो कह रहे हैं कि समय बहुत खराब है बच्चा, और चलते चलाते अपना काम कर लो। और फिर यही वादा किया कि तुम्हारा मन लगे या न लगे, यही फिर लेकिन तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। जब दरबार में जाकर के फैसला होगा तो वहां पर जब कहेगा काल भगवान कि तुम्हारी इस आत्मा ने मन लगा करके भजन नहीं किया, तो गुरु महाराज दयालु है, जीवात्माओं को बचाने के लिए आए। तो उन्होंने क्या कहा, ए बच्चा, मन से हमारा क्या लेना देना, मन तो तुम्हारा एजेंट है, लेकिन हमारे हुक्म और आदेश से हमने कहा कि बच्चा 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम या 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट ध्यान, बच्चा बैठा। वो टीवी बाबा जी ने कहा चलती है, ऐसे रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है, हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दो। तभी तो गुरु महाराज ने कहा निमित्त मात्र तुम खड़े हो जाओ। बाबा जी ने निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, मेरी आत्मा को कोई छू नहीं सकता है। बोलो प्रेम से। और क्या कि गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने सुन सुख सिद्धि तेरी। आज का सबका समय ऐसा बन गया कि गुरु के वचनों पर ही अब तो पानी फिरने लगा। गुरु महाराज ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे कहा, सारी व्यवस्था ही खत्म होने लगी। अब लोग कह रहे तथाकथित जो महाराज जी है कि ये परिवर्तन करेंगे, तथाकथित महाराज जी है ये परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन करेंगे। अब गुरु महाराज ने हमारे ने क्या क्या कहा था वो किसी पे ध्यान नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ये होश का मंच है, ये भी कहा था। इस मंच पे जो बात मैंने कह दी, चाहे सूरज पूर्व में निकलता है पश्चिम में निकलने लगे, ये धरती आसमान में चली जाए, आसमान धरती में चला जाए, लेकिन मेरी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। और स्वामी महाराज ने कहा ए बच्चों, सारे विश्व के अंदर एक ही हमारे स्वामी महाराज ने ऐलान किया कि बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग चलो का सतयुग आएगा नहीं आया। एक बात और कही स्वामी महाराज ने, ऐसा समय
स्वामी महाराज ने मंदिर के बारे में कहा कि बच्चा इसमें 9 आने कम हो गया और 7 आने बनाए। जब ये बन जाएगा तब एक धमाका होगा, एक चमत्कार होगा, सारे विश्व के लोग आकर के सिद्धा करने लगेंगे। ये हेलीकॉप्टर की लाइन लग गई, एक हुआ है का हेलीकॉप्टर में अभी तो है ना, बस एक अकेला ये तथागत महाराज जी का। और स्वामी महाराज ने कहा बच्चा चमत्कार को नमस्कार होता है। अभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ और हम उनके वचनों पर वो करने लगे, शंका करने लगे। तो जितने भी दृष्टांत स्वामी महाराज ने दिए वो हमारे आपके लिए तो दिए थे। हम तो लगाते थे कि संसारी आदियों से कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं। स्वामी महाराज ने भंडारे पे एक दृष्टांत सुनाया, कह रहे बच्चा एक राजा के राज्य में बड़े बड़े कलाकार आते थे। कोई 8 कला का प्रदर्शन करता था, कोई 10 कला का प्रदर्शन करता था, कोई 12 कला का प्रदर्शन करता था। राजा ने घोषणा की, दिमाग पर चढ़ गई, अरे 12 कला के जो कलाकार आए हमारे राज्य में आए, कोई ऐसा कलाकार आए जो 14वीं कला का प्रदर्शन करे। उसने राज्य में ढिढोरा बंटवा दिया, कोई 14वीं कला का प्रदर्शन करेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। एक नट ने सुनी ये आवाज, वो पहुंच गया, महाराज की जय हो। क्या है कि मैं 14वीं कला का प्रदर्शन करूंगा। कब करोगे? कि फलाना डेट समय तारीख निश्चित हो गया, पूरे राज्य में इसका प्रचार हो गया, जनता जनार्दन देखने के लिए आई कि 14वीं कला का प्रदर्शन होगा। सब बैठ गए, राजा ने आदेश कर दिया कला का प्रदर्शन करो। और नटनी से नटने का, श्यामा नटनी था, स्वामी ने ऐसी बताया था श्यामा ने कि तू ढोलक बजा, तो उसने ढोलक बजाई। नट ने कच्चे सूत का धागा लिया और ऐसे आसमान में उछाल दिया, आसमान में वो सूत चला गया और नट उस सूत को पकड़ करके चढ़ने लगा। पहला चमत्कार होने लगा, कच्चा धागा और उसको पकड़ करके चढ़ने लगा और वो नटनी ढोलक को बजाने लगी। धीरे धीरे करके क्या होता है, आसमान में जाकर वो आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया। नटनी ढोलक बजा रही है, थोड़ी देर के बाद में दायां हाथ कट करके जमीन पर गिर गया। राजा ने कहा, ए नटनी ढोलक बंद कर दे, खेल खत्म। क्या हुआ? अरे वहां पर किसी यक्ष किन्नर से लड़ाई हो गई, तेरे नटकी देख उसका हाथ कट के नीचे आ गया, अब खेल खत्म। रानी ने कहा कि महाराज अभी तो शुरू नहीं हुआ खेल, तुम कह रहे खत्म हो गया। दूसरी में बायां हाथ कट के जमीन पर आ गया। अब कहा कि बंद कर दे, उसके दोनों हाथ कट गए, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कट गए, खेल खत्म। उसने और ताल में ढोलक बजाई, तब तक दायां पैर भी जमीन पर आ गया कट करके। अब राजा ने कहा भाई रुक जा, ये क्या होगा, तेरा आदमी मर गया, उधर हाथ पैर सब कट गए। इतनी देर में बायां पैर भी कट के जमीन पर आ गया। राजा ने कहा बंद कर दे, उसने और सुर और ताल में ढोलक जोर से बजाई, इतने में सिर भी जमीन पर आ गया, सिर जमीन पर आ गया। उसने कहा गया बंद कर दे भाई, तो उसने और जोर से ढोलक बजाई, तो उसका धड़ भी शरीर आ गया, हाथ पैर अलग अलग अंग कट के रहे, सिर आ गया, धड़ आ गया, तो उसने ढोलक बंद कर दी। महाराज क्या करें, अब मेरा पति खत्म हो गया, अब ऐसा करो, ये हिंदू धर्म है, पहले के समय में सती होती थी कि महाराज मैं सती होंगी, ये मेरा पतिव्रत का धर्म है। तो चंदन की लकड़ी मंगवाई और चिता सिनवाई, उसके हाथ पैर सिर लगा करके चिता पे जाकर के रख दिया और नटनी उस चिता पे जाकर के बैठ गई, अग्नि समाप्त हो गई और धू धू करके चिता जलने लगी। जब चिता जलने लगी, चिता धू धू करके, तो जनता जनार्दन उठने लगी, किसका संस्कार हो गया। बगल की गली से नट ढोलक बजाता हुआ डम 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 करता हुआ आया, महाराज की जय हो। महाराज ने देखा जद्दा चौक, ये क्या हो गया भाई, ये किंत निकलाया, ये तो नहीं चल रहा है। बोला महाराज कि हाँ मेरी नटनी कहाँ, नटनी कहाँ, यहाँ ढोलक बजा रही थी, ढोलक रखी है माँ, कि नटनी कहाँ है, कि नटनी तो सती हो गई। राजा बोला कि सती हो गई, सती हो गई किसके साथ में, कि तेरे साथ में, अरे मैं तो खड़ा हूं।
अब हो गई। जो देखा जो नहीं सुना सो मनहू न समाय, सो अद्भुत बाने देखो जाको वर्ण कवन विदे जाए। और सामने नटने चिता भी जल रही है, वो करो मैं नटनी है दो। और राजा कह रहा नटनी सती है गई कि कौन है संग दे संग, मैं तो जिंदा हूँ। जिंदा आदमी में कोई सती होता है कि नहीं? तो फिर आप कैसे कहे? राजा भी चुप, चिताबाऊ देखे और नटवाऊ देखे। अरे महाराज मैं समझ गया, क्या मेरी नटनी सुंदर है? तुम्हारी नियत खराब है, नियत में खोट आ गया महाराज। तुमने मेरी नटनी को महल के अंदर बंद कर दिया। अरे कि नहीं वो जल रही है? अरे जल क्या रही है? जिंदा हुए हम तो। उसने आवाज लगाई, ओ श्यामा भीतर तो आई। महाराज मैं यहाँ हूँ कि जल लिया। नटनी वहां निकल के आई, नटनी बाहर निकल के आई। दोनों ने प्रणाम किया कि महाराज ये मेरी कला का प्रदर्शन था, अब पलट जाओ 14वीं कला का। राम भगवान 14 से आए, उन्होंने ही अपनी एक कला दिखाई, नकली सीता बना करके असली काम करती, नकली बनेगी, नकली रावण लक्ष्मण वाले पर असली समझ रही। तो ऐसे ही नहीं समझ पाए। भगवान कृष्ण ने भी दिखाई जरासंध को, जरासंध उसके पीछे भाया, पहाड़ पर चढ़ गए दोनों भाई, उसने जला करके आग लगा दी। और योग क्रिया से वो तो निकल गए। द्वारका वसाली माँ हल्ला हो गया, पूरे विदेश में, देश विदेश में कृष्ण बलराम जल करके खत्म हो गए। और मीडिया में भी योगी बाबा जय तो चले गए। टीवी में भी लिखा था असली बाबा का नकली संस्कार। टीवी वाले भी हेडलाइन बना रहे, असली बाबा का नकली, नकली बाबा असली, नकली असली चल रही। मीडिया कह रही 3 फुट है, कोई कह रहा कुछ भी, तमाम तरह की ये बातें होने लगी। चिता धू धू करके सबके सामने जल रही, क्या हो रहा। अब गुरु महाराज क्या कह रहे बच्चा, उसने भी चमत्कार दिखाया। इधर गुरु महाराज ने कहा कि सारा विश्व जागृत बोलेगा, ये भी बात तो कही थी, लेकिन कब बोलेगा या चमत्कार होगा तब। भगवान कन्हैया को किसने माना है? कन्हैया है, सब कहते हैं बाबा का छोरा है, नंद का छोरा, अय्यर का छोरा है, गैया चरावत है। और उन्हें तो लीला करनी थी, ले गए कालिंदी के किनारे पर। सुदामा तू यहाँ ठाड़ा जा, श्रीदामा यहाँ है जा, और गैस तोल में लगावे। वो एकदम से मालन निशाना आ जाकर सीधी काली देवे। सब लगड़ा सुदामा रे कि भैया खेल खत्म, चलो अब तो गैया ने दूसरे बाबे ले चलो घाट रखा है। अरे कभी तो शुरू हो, खेल काम हो, भाई तो एक टोल तो पड़ा हुआ है। अरे वो काली देवे चली गई, गाँव में इतना जहरीला सरफ है कि पशु पानी पी ले मर जाता है। कहने को लावे वहां लावे, अरे के मत जावे, अरे हम तो बिना खेले के नहीं, मैं तो जावे मैं हुए। चढ़ गए पेड़ पे, कूद गए। गांव में बाली पड़ी, सब फूट फूट कर रोने लगे। नंद बाबा यशोदा रोने लगे। माँ खेल हो रहा है, असली खेल हो रहा है। और नाच करके और बंसी बजाते हुए फन से बाहर निकले। तब जनता ने बोली श्री कृष्ण भगवान की। तब भगवान बोला कोई माना? तो जब वैसे ही अब स्वामी महाराज ने कहा जब चमत्कार होगा तब विश्व को लोग मानेंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है कि नहीं है। और चमत्कार कैसे होगा? ते आदमी मरेगा दुनिया में और वो सामने आ जाए। तो जब वो चमत्कार दिखा सकते हो, स्वामी महाराज ने कहा बच्चा तुम्हारे ही ग्रंथों में, हमको तो प्रमाण की जरूरत है नहीं, लेकिन तुमको समझाने के लिए प्रमाण लेना पड़ता है। तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है संत जो होते हैं 64 कला के अवतारी होते हैं। अब कहा कि मोटी बात समझ लो। और स्वामी महाराज कह रहे बच्चा मोटी बात समझ लो, 64 कला के संत होते हैं। बाबा जी को हम क्या मानते हैं? संत का परम संत। तो का हद तक तपे ओलिया, बेहद तपे पीर, हद बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर। तब आला फकीर कहते, बाबा जय गुरु फकीर नहीं कहते। तो 64 कला के बाबा जी को मान लो एक तरह से संत है। जब 12 कला ने इतना खेल कर दिया, 14वीं कला ने जो खेल कर दिया, 16 कला ने के लिए 64 कला के क्या नहीं कर सकते। और इतिहास हुई है गुरु गोरखनाथ तो चेला बाना घुस के मक्खी बन के, वो तोता बन के लाश मां रखी रही इधर। अब बाबा जी तो परम संत क्या नहीं करते, मर भी सकते हैं, शरीर को जला भी सकते हैं, और वो चाहे तब भी आ भी सकते हैं। ये खेल उनका है। वो इधर ये भी आवाज लगाई विश्व में कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा।
आएगा। और जो इसमें बच्चे बैठे हैं वो देखेंगे ये भी का इधर वो भूमिका बनती जा रही है। गुरु गोरखनाथ के उसमें लिखा है पुराण में, उनकी किताब में, गुरु गोरखनाथ ही भ्रमण करते थे और वो पहुंचे कांगड़ा में, हिमाचल में देवी ने देखा कि संत महात्मा मेरे दरवाजे पे आए हैं तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करे। वो प्रकट हो गई कि महाराज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लो। गुरु गोरखनाथ से देवी ने कहा, तो बोले कि हाँ करेंगे, पर हमारा नियम शर्त है क्या कि हम शाकाहारी भोजन करते हैं और तू मांसाहारी है, शराब भी पीती है और बलि भी लगती है बकरा भैंसा की। यदि हमको शाकाहारी भोजन दे और ये संकल्प करे कि आज के बाद मैं शाकाहारी भोजन लूंगी तब तेरे यहाँ भोजन करेंगे। देवी मैया ने संकल्प कर लिया कि आज के बाद इस मेरे मंदिर पर ना शराब की धार चढ़ेगी और ना ही पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। अब तो भोजन कर लो। क्या कर रहे हैं? तो चूल्हा तैयार करो। तो देवी ने अग्नि प्रकट कर दी। देवी ने अग्नि प्रकट कर दी तो उन्होंने कहा कि बस अब रुक जाओ, 2 मिनट में अभी आया, मैं अभी आया। क्या कहा जा रहे हो? जरा मैं भिक्षा ले आऊं, मैं भिक्षा मांग करके लाऊंगा, उसी आटे से तुम भोजन बनाना, तब मैं भोजन करूंगा। तब तक मैंने बाप अग्नि बना करके तैयार रख दी। अब वो चले गुरु गोरखनाथ, अब चले गए। अब वो इंतजार में खड़ी रही। आज भी जल रही है। अकबर ने उसको भी बंद किया था, लोहे के तलवार पार करेगी, ज्वाला देवी जिसको बोलते हैं, वो अग्नि उसी की है। अब देवी ने वो ध्यान लगा करके देखा कि जी गया कहा, भी भिक्षा लेके नहीं आया, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो देखा तो वो अपने प्रचार में काफिला मरे, इसको तो ध्यान ही नहीं है। तो उसने अपनी शक्ति से महल से वो राक्षस का मुझे नाम ध्यान नहीं, एक राक्षस प्रकट कर दिया सहता कि गुरु गोरखनाथ जहाँ भी हो जिंदा मुर्दा मेरे कदमों में डालो, नहीं आए तो जबरदस्ती मार के लाना है। चूंकि उसको अहंकार हो गया, मैंने जरा सा सम्मान उसका कर दिया तो अपने आप को यहाँ क्या समझने लगा। देवी का आदेश लेकर के वो राक्षस पहुंच गया। गुरु गोरखनाथ के कहा कि चलो देवी ने बुलाया है और तुम झूठे हो। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा नहीं, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, हमने वादा किया है भिक्षा मांग करके आएंगे और भोजन भी करेंगे, समय का इंतजार कर रहे हैं। स्वामी महाराज ने कहा इंतजारी समय की सबने की, तैयारी हमें भी करनी है। समय का इंतजार बाबा जी ने कहा राम ने किया, कृष्ण किया और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब बाने जबरदस्ती करी, राक्षस ने शक्तियों का प्रयोग किया तो गुरु गोरखनाथ ने पत्थर का बना दिया उसको। देवी ने देखा योग दृष्टि से कि पत्थर का बना दिया तो एकदम से रौद्र रूप धारण करके और त्रिशूल लेकर के जैसे ही चली, एकदम से आसमान में बिजली कड़की और एक आकाशवाणी हुई, ए देवी क्या अर्थ का अनर्थ करने जा रही हो, क्या करने जा रही हो? संत और महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। जो वादा किया तेरे प्रांगण में बैठ करके भोजन करने का, भोजन भी करेंगे, लेकिन ये सृष्टि के खिलाफ काम हो रहा है, कुदरत के हिसाब से काम हो रहा है। जिस दिन गुरु गोरखनाथ तेरे प्रांगण में भोजन करेंगे उस दिन धरा पर सत्य उतरेगा। समय का इंतजार कर ले, वो भी इंतजार ही कर रही है। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। एक तो वो प्रमाण मिला, एक स्वामी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा। तो स्वामी महाराज क्या नहीं कर सकते, तो उसी को हमको ध्यान में रखते हुए गुरु वचनों पर आदेश पर जो बाबा जी ने आदेश दिया निमित्त मात्र, उसी पे बाबा जी पे हम लगे रहेंगे तो वो सारे काम भी होंगे और स्वामी जी भी आएंगे। और चौथा यज्ञ ये भी कहा कि मैं आऊंगा, 10 करोड़ की भीड़ होगी और इतने महीने 10 महीने पहले प्रचार होगा, सारी बात बताइए, जो परिवर्तन होगा, तकलीफ परेशानी आएंगी 72 घंटे पहले मैं बता दूंगा। सभी बात है, कोई काम तो नहीं हुआ। और ये भी कहा कि बच्चों एक त्रिजटा राक्षसी, उसने लंका में सपना देखा था कि बंदर आ रहा है, उसने पूरे रावण को विध्वंस कर दिया, लंका में आग लगा दी। तो त्रिजटा राक्षसी का सपना पूरा है, हो सकता है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा नहीं हो सकता, मैं वो देख रहा हूँ कि सत्य आ रहा है। इसी देश के अंदर 9 देवियां हैं, वो हीरे जवाहरातों से लद जाएंगी,
सबकी आंख कान खुले होंगे, सब आ रहे और जा रहे होंगे, तब मैं हाथ उठा करके मंच लगा करके जगह जगह लोगों से पूछूंगा, ए बच्चों तुमको सतयुग जैसा लग रहा है? माँ बहन गहने हीरे जवाहरात से लदी है? तब सब हाँ बोल दोगे, तब ये बाबा जी जाने की सोचेंगे। बोलो प्रेम से। तो हमको भूल भ्रम से हट करके और स्वामी महाराज ने जो कहा है उसके वचनों पर विश्वास करना है, वचनों की माला फेरनी है। सबरी तो कै साल की थी? 7 साल की। और जब गुरु ने कहा कि सबरी जब जाने लगे शरीर छोड़ करके, तो सबरी रोने लगी, हे प्रभु अब मेरा अनाथ हो गई, मुझे कौन सहारा है? तो कहा कि रो मत, तेरी भक्ति पे प्रसन्न होकर के भगवान साक्षात पारब्रह्म तेरी कुटिया में आएंगे। तो सबरी ने पूछा, हजूर कब आएंगे? हजूर कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि हे सबरी अभी तो राजा दशरथ का ब्याह भी नहीं हुआ है, एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर राजा दशरथ का ब्याह होगा कौशल्या से, फिर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर विवाह होगा सुमित्रा से, फिर लंबी प्रतीक्षा, फिर विवाह होगा कैकेयी से, फिर लंबी प्रतीक्षा। उसके बाद में सारी जवानी दशरथ की ढल जाएगी, बुढ़ापे के दौर पे आ जाएंगे, तब जा करके भगवान प्रकट होंगे। तो फिर लंबी प्रतीक्षा, बचपन चला जाएगा गुरुकुल में, पढ़े लिख करके जब उनकी शादी होगी और जब शादी हो करके जब राज तिलक की तैयारी होगी तब उनको वनवास मिलेगा, फिर लंबी प्रतीक्षा, तब अंतिम समय में 14 साल का उनको वनवास होगा और 13वीं साल के अंतिम समय में तब आकर के तेरी कुटिया में आएंगे। अब गुरु पे इतना भरोसा सबरी को हो गया कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु के वचनों के सत्य होंगे। बस उसी दिन से लंबी प्रतीक्षा, सुबह उठे, झाड़ू लगाए और फूल बिछाए, जंगल से कंद मूल बेर फल लाए और चक चक के रखने के जो मीठे जो खट्टे हैं रोजाना। और 7 साल की उम्र से जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी आशा और विश्वास नहीं छोड़ी कि मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु के वचन है कि भगवान आएंगे। और अंतिम समय में मालिक की दया कृपा हुई और भगवान आए और झूठे वेर खिलाए। कितनी वर्ष बीत गई? अभी तो 12 साल हुई है। दोनों तो मठाधीशों को तथा कथन को पारी ना माँ बहन के जा में घुस गए, बा में घुस गए, जाते निकल गए, बाबा जी जाई के गए सेरे काम है। और ये भी कहा था मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत हो जाना, मैं ऐसा खेल रचूंगा वो करूंगा, लेकिन सब अब बाबा जी अब यही बात है, हमको गुरु पर भरोसा है कि हमारे गुरु महाराज जो कहा वो सत्य हुआ। अब गुरु महाराज ने कहा बच्चा बम्बई में अब देखना कितने नकली जो गुर्दे बनेंगे, तो हमको टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। ये तो भाई गुरु के वजह सही है कि कई नकली बने गए। फिर ये कहा ए बच्चा जब परिवर्तन का दौर आएगा तो मेरे साथ मुट्ठी भर लोग होंगे। अब ता देखो ता मुट्ठा, ता देखो ता मुट्ठा, मुट्ठी भर कहाँ है? मुट्ठी भर तो गई रह गए जो बाबा जी कितना मान के चल रहे हैं अपने अंतर में। हमारे बाबा जी आएंगे, सबरी जैसा इंतजार कर रहे हैं, तो प्रेम के आंसू बहा रहे हैं कि बाप वचन हमारे गुरु जी के कट नहीं सकते। तो आएंगे और चौथा यज्ञ रचाएंगे, तब ये जीवात्मा आएगी और जाएगी। गुरु के वचन है। तब इतिहास बाबा जी ने भी कहा कि राम का इतिहास, कृष्ण का इतिहास पीछे हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। इतिहास अभी हम कुंभ में गए तो बड़े बड़े वहां मंडलेश्वर है, 3.5 लाख महात्मा रजिस्ट्रेशन है। काऊ के आगे लिखी है जगत गुरु, काऊ की संसारी गुरु, काऊ की अखंड मंडलाकार लिख रही है, काऊ की श्री श्री 1008 3000 पता कितनी कैटेगरी है। हमारे वही राष्ट्रीय है भारत सरकार में, स्वामी जी को नाम है कौन कि बाबा जयगुरु राष्ट्रीय संत है। जबकि युग परिवर्तन करने आए हैं और परिवर्तन करके जाएंगे सारी सृष्टि उन्हीं के वहां में, लेकिन कहीं नाम तो वही है तो ना सरकार में। हमें आप तो मानते हैं कि जयगुरु नाम प्रभु का भगवान का, तो मानते हैं उतरा भाई ना मन।
मथुरा भाई ना मानते हो तो तुम ही मानेंगे कृष्ण नहीं है। ये नाथ नाथ करके जब बंसी बजा के निकलेंगे, जब एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जब पाकिस्तान चलाएगा, चीन ने बना करके दे दिए, तब गुरु महाराज बम्बों को धीरे से उतारेंगे। ये वादा किया था कानपुर के अंदर, पहचान लो इस फकीर को। युद्ध के मैदान में फकीर खड़ा मिलेगा, बोलो प्रेम से। और द्वापर का प्रमाण है, जब ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन ने, अश्वत्थामा ने, और ब्रह्मास्त्र का मतलब था समूची सृष्टि का विनाश। देवी और देवता थर थर कांपने लगे, सारे मंडलों में हलचल मच गई के तो विनाश हो गया, ब्रह्मास्त्र चल गए। अभी संसार का अभी कितना काम होना है, तो विधि के विधान से अलग कार्य हो रहा है। समय के महात्मा थे वेद व्यास, उनकी जवाबदेही होती है। ये बात बताई कि समय के महात्मा वो थे, सिकंदर के सामने लेट गए, और वो भी थे वेद व्यास जी। उन्होंने कहा कि विनाश हो जाएगा, तुरंत जाकर के गए, एक हाथ ऐसे कर दिया, एक हाथ ऐसे कर दिया, दोनों रुक गई, रोक दी दोनों मिसाइलें। उन्हीं में अभी जो मिसाल बनी है हमारी सरकार में, वो उन्हीं के नाम पर तो बनी है, आग्नेय शस्त्र, फलाने शस्त्र, उन्हीं के नाम पर बनी है, वही मिसाल है। अब वो तो उन्होंने रोक दी। अब अर्जुन से कहा कि वापस ले ले, विनाश हो जाएगा, गुरु का आदेश माना, वापस ले ली। अश्वत्थामा से कहा कि वापस ले ले, विनाश हो जाएगा। वो बोला कि मैं वापस को मंत्री न जानता, तो क्या करेगा, दिशा मोड़ना जानता है कि दिशा मोड़ दे। तो बोले कि मुझे तो पांडवों का नाश करना है। उत्तरा के गर्भ में जाकर के सीध बांध दी, श्री केसर का चक्र गया और जाकर के उसकी रक्षा मदद तो हो गई। तो वेदव्यास जी ने रोका, जब एटारू बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जब बनकर तैयार हो गई है, अब बाबा जी ने कहा जो जन्मेगा वो मरेगा, जो पैदा होगा विनाश भी उसका होगा, और जब बनेगी तो चलेगी, और चलेगी। एक एक एटम बम में ऐसी है कि सारे विश्व का पनिया ढार हो जाएगा एक ही धमाके में। लेकिन जीवात्मा तो उनकी है। बाबा जी ने कहा थोड़े बहुत लोग तो बचेंगे। स्वामी महाराज ने कहा कि सबका विनाश तो नहीं होगा, तो कौन रोकेगा? कोई जो तथाकथित अधिकारी जी ने महाराज जी में सब में घुस गए, महाराज जी बने बैठे, रोक ले बम बनने में, कच्चू में निकल जाएगा, एक बम में गोली में निकल जाएगा। अब हाँ, अब वो धमाके होंगे तब विश्व झुकेगा। तब कहा स्वामी महाराज ने कि बच्चा सारा विश्व नतमस्तक न हो जाए, तब बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से। और भी सारे संकेत दिए, वो सारी बात सामने धीरे धीरे करके आने लगी कि बीमारी महामारी की आंधी सी उठ जाएगी, और घर घर में सड़ती लाशों की और बदबू तुझे सताएगी। कौतुक अजब अनोखा होगा, इतिहास ऐसा बन जाएगा, और 20 कोस पे चिराग जलेगा, ऐसा समय अब आएगा। और सूरदास जी ने क्या कहा 12 कोस की, कि 12 कोस पे दीपक जलेगा, 12 कोस सका हो याकू तेजगु कंठ जरे। और स्वामी महाराज कह रहे मुझे 20 कोस पे चिराग दिखाई दे रहे हैं। विनाश समय आ गया नजदीक, और वे कुदरत के इशारे भी होने लगे धीरे धीरे करके। क्योंकि अब राम को, कृष्ण को तीर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, अब हमारे ही कर्म, जो अभी अभी आश्रम पे लिखा, छाई बदरिया पाप की, बरस रहे अंगार, और स्वामी जी होते जगत में तो तक जल जाता। स्वामी जी बेटा जोड़ ले, इशारे भी कर दिए। एक और बात कही शास्त्रों में कि पीपर हरे होई मोरिन में, जब पीपल के पेड़ मोरी के अंदर उगने लगे तब समझ लीजिए परिवर्तन नजदीक है। पीपर हरे होई मोरिन में, और दोना चाटत गऊ डोले, मारी मारी गई गाय फिर रही होंगी। पीपर हरे होई मोरिन में, दोना चाटत गऊ डोले, और सांस रहे घूंघट के अंदर, मुंह खोले बहू अरि डोले। तो समझ लेना कि समय खराब आ गया। जब बहू बेड पर बैठी है,
सास घर में आया, देवर जेठ आया, पति आया, बेड से नहीं उठे तो समझ लेना कि परिवर्तन का समय नजदीक है। अब देख लो घर घर में क्या स्थिति है, बिना उठते बैठी रही, टीवी को रिमोट कंट्रोल आता, पानी की हो गई आदमी तैयार में पानी हो ले बोतल। तो वो समय धीरे धीरे करके वो नजदीक है। एक बात और कही स्वामी महाराज ने कि द्रौपदी का केस खुल गए थे, महाभारत हो गया। आज हजारों करोड़ों बहन बेटियों के केस खुल गए। क्या स्थिति है? तभी तो स्वामी महाराज का सत्संग में देवियो पर्दा में जरूर हो, घूंघट जब लगाती हो तो बहुत चेहरे की शोभा बन जाती है। कपड़े हो गए छोटे तो लाज कहां से आए, और ब्रेड है गई रोटी तो ताकत कहां से। चेहरा हो गया मेकअप का, चेहरा हो गया मेकअप का तो रूप कहां से आए, और शिक्षक है गए ट्यूशन के तो विद्या कहां से आए। शिक्षा हो गई कंप्यूटर की तो संस्कार कहां से आए, और भक्त है स्वार्थी तो फिर भगवान कहां से। निस्वार्थ भाव से गुरु महाराज ने हम और आपको जो हुक्म और आदेश दिया है उसी पे लगे होकर के ये शाकाहारी सदाचारी का जो संदेश है चलते पता नहीं कब धमाका हो जाए। चारों तरफ से आया त्रायमाम मची हुई, अब तो कोई कसर नहीं दिखाई दे रही। स्वामी महाराज ने बहुत पहले प्रचार करवाया था कि खाई लो पी लो मौज उड़ाई लो, कितने फैशन यार बनाए लो, देखो कछुई साल में आधी जनता रह जाएगी। साल भी लिख दी है स्वामी महाराज के, इसको गुप्त रख लेना। मैं तो टाइम डेट बता दूंगा, लेकिन दिल्ली वाले सब इस वक्त बन जाए भोंपू बजा देंगे। ज्यादा मैं कह रहे हैं कि आधी जनता रह जाएगी, देखो कछुई साल में। फिर क्या पूर्व दिश से चले एक वायरस की बीमारी है, और बच नहीं सकता किसी दवा से, वो डॉक्टर की ख्वारी है। और देख लिया ने सारा चीन पूरब में है, और डॉक्टर मरीज देख के भेज रहे हैं, मरीज पीछे भेज रहा, डॉक्टर आगे दूर दूर दूर, ऐसी बीमारी। और स्वामी महाराज कहने कि ऋषि मुनियों की व्यवस्था पर तुमको आना पड़ेगा। हम कहीं जाते थे तो क्या कहते, भैया जय गुरुदेव या राम नाम से हाथ जोड़ करके। जो पढ़े लिखे ज्यादा बनते हैं ना, टीटीआई बीटीआई टाई ट्यू लगा करके कोट पैंट पहन करके, देखा कहते हाय नमस्ते, हाथ मिलाए रहे। और वैसे भारतीय संस्कृत क्या थे, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होना, राम राम साहब बेग मिलाते हाथ। लेकिन कुदरत ने एक थप्पड़ मारा कोरोना का, हाथ मिलाओ तो दूर क्वेश्चन तो भेज रहे, दूर राम राम करूटे पे आप नमस्ते कोई हाथ करते तो जो कहते राम राम। ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी से अधिकारी मिलते तो साहब जी राम राम साहब, वो करके वो हाथ कर रहे हो, वो कर रहे हो, राम राम साहब, बस ठीक है साहब, ओके साहब, ओके ओके ओके, प्रमाण दिखा दिया। जब एक झटका बाबा जी के पहले ही मान जाओ क्या हथौड़ी बजेगी, फिर बाबा जी ने हथौड़ा बजेगा, कि नहीं बजेगा फिर घन बजेगा। तो एक हथौड़ी सवार गई परिता में दूर हाथ मिलाया वो दूर रह गई। कोरोना बड़ी बीमारी जाते पस्त है गई दुनिया सारी, जे सकल विश्व में छाई, और कोरोना ने दूरी दूर बैठाए मां जाए भाई। भैया दूर बैठाते अला गुलगुल हाथ छुए तो दूर है वो। तो ये बात तो स्वामी महाराज ने पहले कह रही कि जैसे होंगे कि पूर्व दिश से चले एक वायरस की बीमारी है, और बच नहीं सकता किसी दवा से, होए डॉक्टर की ख्वारी है। शरीर छोड़े है जाए अलहदा, दवा से कोई नहीं होएगा फायदा। अब बच्चा तुम फंसे काल के जाल में, आधी जनता रह जाएगी, देखो कछुई। और कहा कि देश विदेश में होए लड़ाई, ऐसे ढंग बिगड़ जाएगा। अभी यूक्रेन की सांत्वना और सब टक भारत में लगाए, कार्ड भारत ही बनेगा। सब टक जर्मन जापान क्या सारे विश्व के यही टक लगाए हुए हैं।
ये सारा खेल स्वामी महाराज का ही हो रहा है। स्वामी महाराज अपना काम कर रहे हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि महाबली आएगा, फलाना आएगा, एक मंडली तारी सब मंडली आ गई है नीचे, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कहा देश विदेश में हो लड़ाई, ऐसो ढंग बिगड़ जाएगा। और स्वामी जी की जो बात माने, कोई कोई भक्त निकल जाएगा, चौरे में बिस्तरा लगावे, अब वो फंसे को नहीं बबाल में, आधी जनता रह जाएगी देखो कछुई। अब कहा कि बात अटपटी है, चौरे में बिस्तरा लगावे। स्वामी महाराज ने कहा कि 72 घंटे पहले बता दूंगा, फलानी तारीख को चौरे में निकल जाना, घर जंगल को छोड़कर किसी को बताना नहीं। क्योंकि बताने का टाइम फिर खत्म, समझाने का टाइम तो खत्म। समझाई तो जा रहा है, समझेगा पूरे हिंदुस्तान में रैली काफिला निकाल रहे हैं। और वे तो इतना तो और हम कहते हैं बाबा जी का कहना, मोहट क्या कहते हैं, बाबा जी का कहना साका ही देना, कोई रोज नहीं कह थे बाबा मरेगा पिंडो भाई छोड़े ना रहे, बाबा जी का कहना साका ही देना। गाँव में कहते हैं मनते, वे तो यही बात कह रहे। तो उसमें तो फिर बतानी, चौरे में बिस्तरा लगावे, फंसे नहीं बवाल में। और संत महात्माओं की वो तो बचाने का काम कर रहे हैं। कैसे बड़ी तो मालूम है कौन सी बीमारी कौन सी दवा दे दी है। लाटूर में भूकंप आया, लाटूर में तो एक सत्संगी परिवार था उस गांव में। लाटूर के पास गांव था जय गुरुदेव वाला गुरुभाई। अब वो अकेला था पूरे गांव में, तो उसका ट्यूबवेल खराब हो गया भूकंप से 15 दिन पहले। और गांव के नजदीक ही घर के सामने खेत थे उसके, तो रोड ट्यूबवेल पे जाए, मिस्त्री आए, बोरिंग की चेकिंग, वही सब पानी साफ, पाइप सही, बोरिंग मशीन, स्टार्टर, सारी मोटर वगैरह सब, लेकिन चालू नहीं हो। मिस्त्री भी कोशिश कर, चालू नहीं हो। नई मोटर आई, पुरानी गई, इधर से चालू का विधि नहीं हो। अब उनको मौका मिल गया। अब कहाँ गया त्यो जय गुत्ती, वो जाई ताक में रहते हैं। दौरानी ढानी में तो एक सत्संगी है या एक नहीं है, और सत्संगी के मोड़ी बुखार आ जाए और वो लेके जा रही हो कि कहाँ जा रहे लाली बुखार है, पहले जाए होता है बंतरी मोड़ी बुखार कैसे आएगा। जो बात कहेगी ना वो कहेगी, तो कहेगी कब कहेगा लल्लू का फोरा है तो ऑपरेशन ही बोली डॉक्टर ने जी पहले जाए होता है बनते हैं फोरा करते हैं वो, तो हम देख कहेंगे अम्मा पैसे चाहिए हम कहाँ तो जाए होते जो फसल दे शुरू करेंगे बचा लेते ही फसल है पाई का पे ले तो पाई पे भरेंगे पाई पे भरेंगे हमें के भल्ले सब हंसे दे पाई पे भल्ले और तो जय होते ही भरेंगे तो ठीक है। जिस तरह तो भूकंप आना, जिस किसी के ट्यूबवेल खराब हो, कोई खराबी हो, किसान सबसे निगाह वही जाती है। शाम को आया फिर वही मोटर पे निगाह, स्टार्टर दबाया बटन, बट चालू मोटर हो गई, पानी आ गया, उसने बंद की बंद हो गई, फिर चालू की फिर पानी आ गया। बोले वो घर गया, अरे पत्नी से कहा कि पानी आ गया, कि किसी ने संभाला कि ऑटोमेटिक, मैंने तो जाके बटन दबा पर चालू, कोई मिस्त्री नहीं कुछ नहीं, 15 दिन परेशान है गए जी बाबा डाणी वाला या ना क्या करता है। बोले कि तो क्या करके चले, अब भर लेंगे रात में भर जाएगा, इतना सवेरे देखेंगे, फिर सवेरे लेबर वगैरह कर लेंगे काम में। तो वो आ गई, बच्चा रह गया 8 साल का घर पर, उसकी आँख खुली, देखा तो घर पर कोई नहीं है, तो रोता राखता वो भी वहीं पहुंचेगा ट्यूबवेल पर। जो भूकंप आ गया, पूरा गांव विध्वंस हो गया, उस परिवार की रक्षा कर ली। तो का जब जय गुरुदेव हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या, और मिले सफलता हाथ हमारे हाथ में उनका हाथ है। जब बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया तब मेला है के ऐसो मोहिए रेगा मेला में तो जाए की सुधना, ये मेला है। अब मेला में तो चालाक किस्म के बाप होते हैं, वो बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब बच्चा न देगी जलेबी, पापा वो जलेबी चोरी तय नहीं, ये जलेबी नहीं जलेबा है, नगर के जलेबी तो आगे मिलेंगे, चल पापा खिलौना वो कर लेगा, झटका मारेगा। और जो लापरवाह किस्म के होते हैं वो लापरवाह उंगलियां पकड़ लेते हैं, और बच्चा ने झटका दिया पापा जलेबी, और जब तक रेल आया बच्चा बेले में गुम। तो स्वामी महाराज ने कि मैं वो बाप नहीं हूँ जिसको एक बार पकड़ लेता उसको मैं छोड़ता नहीं, और एक बार देख लेता उसको मैं भूलता नहीं। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। तो ऐसे हाथ पकड़ लिया उन्होंने हमारा। तुम्हें तो कहा ची करो चाहे पू करो, काले काले एक नहीं छोड़े। अभी तो कर्मन की मार तो पड़ रही है,
जय गुरुदेव वाणी पे पड़ रही है ज्यादातर। वैसे संसारी आदमी खुश है, साम दाम दंड भेद कर रहे वो बड़े खुश है, और आर्थिक दृष्टि से वैसे दृष्टि से जय गुरुदेव वाले परेशान है, क्योंकि वो कर्मण का जखीरा है इतना। और स्वाई महाराज धीरे धीरे करके सफाई कर रहे हैं। वही अंग्रेज वाली बात थी कि जामुन खिला दी किसी अंग्रेज को किसान ने, तो बड़ी मीठी लगी, वेरी गुड बहुत अच्छा। अब आगे कहीं चला गया, माए में गुबड़ीला चीपा कारे कारे बन की जामुन उत्सव जेब में भर ले, जेब में भर लो, एक पकड़ लो डांटन, अब बाबा ची ची पू की आवाज कर रहे हो, डांटन दबा लो। अंग्रेज कह रहे हो ची कर चा पू कर, काले काले एक नहीं छोड़े हूँ। तो ऐसे ही सिर का दर्द बाबा जी ने कहा तुम्हारे घोटू पे उतार दिया था, ची करो चाहे पी करो तो आता वो तो तुमको बच्चा झेलना, वो तो तुमको झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चा होगा तो उस वक्त आदेश हो जाए कि घर से बाहर निकल जाओ तो निकलना पड़ेगा, सर्दी का टाइम भी होगा। तो कहा कि चौरे में बिस्तरा लगा दे, फंसे नहीं बवाल में, आधी जनता रह जाएगी देखो कची साल। फिर कहा महात्मा तो दयालु होते, जीवात्मा तो सब की है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो चाहे सिख की हो ईसाई है तो वही। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म हमने बांट लिए, उसका तो एक ही धर्म है। जीवात्मा आने का रास्ता जाने का रास्ता बचाने का वही है कि बता रहे। तो क्या कह रहे हैं कि बीमारी से बचना चाहो तो शाकाहारी है जइयो। भाई फोई साहब से रात वही है कि पहुंचे शाकाहारी, शाकाहारी बहुत सी बातें रहनी सहनी वो सब सास ने कही कोई बात बहू थे तो बहू को कर्तव्य सुन ले, बहू ने 10 सुनाई दी बातें ज्यादा तो कहेगी शाकाहारी है, और सत्संग ये तो शाकाहारी नहीं है। बहुत सी चीज शाकाहारी में वो सत्संग की रगड़ जो धीरे धीरे सुनते रह गए गुरु महाराज की दया कृपा से, तो धीरे धीरे करके बदलाव हो जाएगा। और एक साथ ज्यादा टन नहीं तो ढोलक फट जाएगी एक ताप के मारे, और धीरे धीरे कसोगे तो अच्छा भी सुर संगीत निकालेगी, ढोलक की बजेगी बढ़िया, तो जिंदगी की ढोलक अच्छी बच जाएगी। और ज्यादा तान दी तो पट टोल जाएगी। तो कह रहे कि बीमारी से बचना चाहो शाकाहारी है जइयो, और जय गुरुदेव है नाम प्रभु को जाय माथे पे लिखवाई लीजो। अब गुदनाते ना लिखवानी कारो है जे के मां तो सत्संग में गई इसमें बताई कि गुदनाते वो अंतर में बैठना है घाट पे, माथे पे लिखवाई लीजो। और फिर बाई चांस वो आ जाए वायरस है वाली बीमारी लग जाए घर में पूरा छुआछूत की, तो बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या स्वामी जी के पत्ता औटाओ, चौथाई काढ़ा चाय बनाओ। गोस्वामी जी करके जो नाम है, स्वामी जी जो पूजा का पेड़ होता है, माता बहना घर में गमला लगाती हैं, दीपक जलाती है, उसके 21 पत्ता ले लो, 4 काली मिर्च ले लो और 4 कप पानी उबाल में रख दो, 1 कप रह जाए उसको पिला दो, और पिलाने के बाद वो चद्दर उड़ा दो और वो आराम से सो जाएगा, पसी जाएगा, बैक्टीरिया खत्म। और ज्यादा वायरस है तो 3 दिन 9 खुराक सुबह दोपहर शाम। ये बाबा जी ने दवा भी बता दी। शाकाहारी है जइयो, जय गुरुदेव नाम प्रभु को जय माथे पे लिखवाई लियो, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक नगमा फिल्म में बजा था कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, सुनी सबने, जो भींजे कमला खड़ी खड़ी, जो भींजे बिमला खड़ी। अब समझ में तब नहीं आई, अब बात आई समझ में। वो छतरी क्या है, ये जय गुरुदेव नाम की छतरी के नीचे आ जाए, कमला माने सूरत, बिमला माने निरत, सब यहाँ भी बचाओ और वहाँ भी बचाओ। यही नाम तो पार करेगा, भीतर में भी तो लुटेरे बैठे, वहाँ भी तो बीजाबाद जंगल है, जीवात्मा को अकेले सफर करना है। तो निरत और सूरत दोनों, तो जब छतरी के नीचे आ जाएंगे तो कमला का भी बचाव हो जाएगा। जो कर्मों के अंगार बस रहे छाई बदरिया, कि मैं छतरी के नीचे आ जा, जो भीजे कमला खड़ी खड़ी, जो भीजे बिमला खड़ी खड़ी। तो जय गुरुदेव नाम के झंडे के नीचे आ जाएंगे, उसका बचाव हो जाएगा। ये स्वामी महाराज ने कहा है, और कहा कि जहाँ भी अब समय बहुत कम है, बच्चा कब क्या हो जाए, एक दूसरे प्यार मोहब्बत के साथ में निर्वाह करते हुए, और समय मिले जहाँ ये आश्रम बन गया है, जहाँ सत्संग में तुरंत दौड़ के पहुंचो। और सबसे बड़ी बात है, तन से मन से धन से कुछ साथ में नहीं जाएगा, सुन की नौक नहीं जाएगी। जो अपनी सामर्थ्य है वो सेवा करते रहो। ये भी सब बंद होने वाला है, ना प्रचार होगा। ये कोरोना लग गया, सारी व्यवस्था घर पर बैठ गए थे हमसे बात, और कब क्या हो जाए
पता ही नहीं है, स्वामी जी डांटे हुए हैं, हम आपकी रक्षा मदद कर रहे हैं और हमारे कहने सुनने में आपकी मान प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई शब्द निकले आओ तो चल चूम कर आपके सर में मस्तक रखता हूँ, मेरी गलती